नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह राजस्थान भीलवाड़ा ज़िले की है। यहाँ पर दोस्तों एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और उसका एक नाती होता है जो महज 10 से 12 दिन की जिसकी पैदाइश होती है वह उसको पत्थरों में दबा देता है और मुंह में पत्थर थोड़े बहुत भर देता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी कहानी का सारांश। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, राजस्थान का जो भीलवाड़ा ज़िला होता है यहाँ पर वह बूढ़ा व्यक्ति अपने परिवार यानी अपने गांव में अपने परिवार के साथ रह रहा होता है और उसकी एक लड़की होती है दोस्तों। जो उसकी लड़की होती है और उसका जो एक साले का लड़का होता है जो यानी रिश्तेदारी के तौर पर कहें पे दोस्तों, तो उसके साले का लड़के का इसके घर में आना जाना रहता है और बूढ़ा व्यक्ति यह सोचता है कि रिश्तेदारी का मामला है वह आता जाता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों पता चलता है कि दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला होता है। इस बात को वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं समझ पाता और कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी लड़की दोस्तों प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो यह बात उस लड़के को पता चल जाती है और वह लड़का आना जाना बंद कर देता है। दोस्तों समय बीत जाता है जिससे कि जब ये बात उसके लड़की के पिता को पता चलती है तो वह बहुत चौंक जाता है। दोस्तों वह आनन फानन डॉक्टरों से मिलता है और डॉक्टर से अब बच्चे को जो है ऑपरेशन के बारे में बोलता है, लेकिन डॉक्टर इससे मना कर देते हैं क्योंकि शायद भ्रूण ज़्यादा समय का हो गया है। इस वजह से डॉक्टर मना करते हैं और ज़्यादा जगह वह जा भी नहीं पाता क्योंकि बदनामी के डर से वह सोचता है कि अगर कोई जान गया तो मेरे पूरे परिवार की बदनामी होगी। इस वजह से वह एक प्लान सोचता है और राजस्थान के भीलवाड़ा से लगभग 120 किलोमीटर दूर वह अपनी लड़की को ले जाके जहाँ पर दूसरे गांव पे जाता है, जो गांव से दोस्तों दूर हटकर जहाँ पर एक अलग ही व्यवस्था रहती है और वहीं पर एक विवेक नाम के व्यक्ति होते हैं जो मजदूरों से कार्य कराया करते हैं। वहीं पर जाता है, अपना एक कमरा लेता है और अस्पताल देखता है कि जिससे वहाँ पर उसकी बेटी की डिलीवरी हो जाएगी। और जब वह उन विवेक नाम का जो व्यक्ति होता है उसके पास काम मांगने के लिए जाता है, दिहाड़ी के लिए मतलब मजदूरी काम के लिए जाता है, तो वह उनसे पूछते हैं कि आप इस अवस्था में आपकी लड़की और आप बूढ़े हैं, आपके बच्चे नहीं हैं और इनकी लड़की का जो है पति कहाँ गया है, इस अवस्था में डिलीवरी की अवस्था में आप लोग मजदूरी करेंगे। तो अब एक कहानी मनगढ़ंत गढ़ता है और उनको बताता है कि मेरी लड़की का जो पति है यह इनको छोड़कर चला गया है और हमारा घर द्वार नहीं है। इस वजह से पूरी कहानी बताता है। ठीक उनको भी ज़्यादा लेना देना नहीं था, उन्होंने उनको काम में रख दिया और वह मजदूरी करने लगा। समय बीतता गया और प्रसव का समय निकट आ जाता है। दोस्तों जब प्रसव का समय निकट आ जाता है तो वहीं के एक अस्पताल में उसकी जो लड़की होती है उसको लेके डिलीवरी करवा देता है। और जब बच्चा होता है तो वह बच्चे को बेचने का प्रयास करता है या किसी को देने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि उस बच्चे को ना ही कोई लेता है ना ही उसका कोई खरीदार मिलता है। तो वह परेशान होकर अपनी बेटी के साथ एक तरकीब रचता है। वह सोचता है क्यों ना इसको कहीं जंगल में हम छुपा कर यहाँ से हम लोग निकल जाएं, इसको फेंक दें। ठीक वैसा ही दोस्तों करता है। वहीं पर एक दोस्तों जंगल होता है और उस जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद बेटी को जंगल के जो अंदर का रास्ता वहाँ पर खड़ा कर देता है, बोलता है जब कोई आए तो उसको देखते रहना, कोई आए तो बताना। और वह अंदर जाता है और बच्चे को अपने अंगूछे में लपेट कर दोस्तों एक पत्थर का ढेर होता है और बाज़ार से फेविक्विक भी खरीद कर लाया हुआ होता है जो लड़के का नाना होता है, और बच्चे को अंगूछे में लपेट कर उन पत्थरों में दफना देता है। उसके मुंह में थोड़े बहुत पत्थर भर कर फेविक्विक से चिपका देता है और चिपका कर पास में ही दोस्तों सड़क होती जहाँ से एक ट्रैक्टर गुजरता है। ये लोग उससे मतलब एक तरफ से कहें तो बैठाने के लिए कहते हैं। ट्रैक्टर वाला भी इन लोगों को बैठाकर कुछ दूरी पर छोड़ देता है जहाँ पर ये यानी इनको लगता है कि हम बच्चे को फेंक दिए और हम लोग सेफ हो चुके हैं यानी और ठीक वैसा ही होता है दोस्तों। कुछ समय बाद वहाँ पर एक चरवाहा जाता है और दोस्तों जब वो चरवाहा जाता है तो उसको कुछ सिसकियों की आवाज़ आती है, जिससे वह चरवाहा वहाँ पर बैठकर जब ध्यान से सुनता है तो उसको लगता है कि इसी पत्थर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो ठीक वह वहाँ पर बैठकर जो है उन पत्थरों को हटाता है और हटाने के बाद बच्चे को लेकर दोस्तों
जो अस्पताल जाता है, लेकिन उससे पहले वह किसी युवक को बुलाता है, जिससे वहाँ पर जब वो बच्चे को हटाता है तो उसका पूरा वीडियो बनता है दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी उजागर है वीडियो। और जब वो अस्पताल में जाता है तो वहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। ठीक बच्चे का जो है मेडिकल उपचार शुरू हो जाता है और पुलिस भी दोस्तों आ जाती है और सबूत खंगालना शुरू कर देती है। किसी न किसी तरीके वहाँ पर रहने और कंपनी में जहाँ पे इन्होंने कार्य किया सब कुछ दोस्तों ये लोग पता लगाते हैं। पता लगाने के बाद पुलिस वाले अपने मुखबिरों के सहारे किसी तरीके इनको पता चलता है कि ये फला फला गांव की रहने वाली है और ये लड़की का बच्चा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई होती है। तो यह धीरे से सब कुछ होने के बाद उन्हें जो बूढ़ा व्यक्ति होता है और जो उसकी लड़की होती है दोस्तों, उसको पुलिस पकड़ती है। पुलिस पकड़ने के बाद इसको घटनास्थल पर ले जाती है और पूछताछ करती है। और पुलिस कहती है कि तुमने जिस तरीके यहाँ पर सब अपनाया उसी प्रकार बताओ दोस्तों। वो वहाँ पर उसको एक तौलिया दिया जाता है, उसी तरीके दोस्तों वो बूढ़ा उस तौलियों को लपेटकर पत्थरों में छिपाता है और छिपाने के सारे तरकीब बताता है। फिलहाल पुलिस ने बूढ़े को पकड़ लिया है और दोस्तों उसकी लड़की दोनों पर कार्रवाई जारी है। लेकिन दोस्तों इससे मानवता पूरी तरह के शर्मसार हो जाती है।